तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को इंड टू इंड ऐड किया जाता है, मतलब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से। और मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐड करना है। इसकी वैल्यू लेट करते हैं R1, ये R2 और ये R3। तो ये पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये पहले का दूसरा सिरा और ये दूसरे का पहला सिरा। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा और दूसरे के पहले को, दूसरे का दूसरा और तीसरे के पहले को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसमें हम लोग एक बैटरी लगाते हैं जो B वोल्ट की है, बैटरी आपकी B वोल्ट की है। सपोज करते हैं कि इससे I एम्पियर की करंट फ्लो है। तो ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होती है, एवरी एलिमेंट में करंट सेम होगी और प्रत्येक एलिमेंट में वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो सपोज करते हैं R1 रेजिस्टेंस पे B1 वोल्टेज, R2 रेजिस्टेंस पे B2 वोल्टेज और R3 रेजिस्टेंस पे B3 वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन की R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो I सभी में सेम है, तो B1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा, B2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब इस पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होती है ईच एलिमेंट में। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कि 3 रेजिस्टेंस है, एक है 10 ओम का, एक है 5 ओम का, एक है 20 ओम का और ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो इनकी R1, R2 और R3। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो R3 इज इक्वल टू आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 45 ओम। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा आपका 45 ओम, ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 45 ओम। तो ये आपका